मैं विनीता वर्मा स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट टीजीटी होम साइंस में। चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे और हम पढ़ेंगे 50 डेज सीरीज की। कौन सी क्लास होगी हमारी? तो वो होगी क्लास नंबर 36, है ना। हमने जो है 35 क्लास तक की कंप्लीट कर ली है, अब होगी हमारी 36 नंबर की क्लास। और देखिए इसके अलावा 2011 का हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ लिया है। आगे हम और उसके अलावा देखिए आप लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर इसके बाद अब 1-2 दिन तो क्लास नहीं हो पाएगी आप लोगों की। फिर उसके बाद आगे हम अगली क्लास में नेक्स्ट ईयर का जो है प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन हल करेंगे फुल डिफिनेशन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी सीरीज का पहला प्रश्न है, किस रंगाई प्रक्रिया में फाइबर को पहले ऑक्सीडाइज किया जाता है जिससे डाई अधिक स्थायी हो सके? यानी कि ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें हम रेसे को पहले ऑक्सीडाइज कर लेते हैं ताकि जिससे जो है डाई अधिक स्थायी रह सके, या प्रिंटिंग यानी कि जो कलर उस पर होगा वो ज्यादा दिन तक के टिकाऊ रह सके। तो ऑप्शन हमारे ए है स्क्रीन प्रिंटिंग, बी है आइट कैट डाइंग, फिर है वाइट डाइंग, फिर है बाटिक डाइंग। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वाइट डाइंग। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? तो वाइट डाइंग गा नंबर का जो है सही हो जाएगा। फिर चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कौन सा फाइबर अम्लीय व क्षारीय दोनों परिस्थितियों में स्थिर रहता है जिससे इसका उपयोग तकनीकी वस्त्रों में किया जा सकता है? तो ऐसा कौन सा फाइबर है जो अम्लीय क्षारीय दोनों स्थिति में या दोनों परिस्थिति में स्थिर रहता है? तो देख लेते हैं कौन सा होगा जिसका जो है उपयोग कर सकते हैं। हमारा का है रेयान, खा है पॉलिस्टर, गा है एक्रिलिक, घा है नायलॉन। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा खा नंबर का पॉलिस्टर। ये दोनों परिस्थितियों में समान बना रहता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्राथमिक स्तर के बालकों में नैतिक विकास को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो का है हमारा सहकर्मी समूह, खा है माता पिता की सामाजिक आर्थिक स्थिति, गा है औपचारिक शिक्षा, घा है सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। तो देखिए प्राथमिक स्तर के बालक में नैतिक विकास को क्या प्रभावित करता है? तो वो हो जाएगा का नंबर का सहकर्मी समूह। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य प्रसंस्करण में ब्लैंचिंग प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो ब्लैंचिंग करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो सॉरी, का है स्वाद बढ़ाना, खा है एंजाइम की गतिविधि को रोकना, गा है पोषक तत्वों को हटाना, घा है माइक्रोवेल वृद्धि को बढ़ावा देना। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है खा, हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंजाइम की गतिविधि को रोकना। और ब्रांचिंग देखिए क्या होता है इसमें, देखिए आपने देखा होगा कि जो सब्जियां होती हैं उनको बस जो है हल्का सा, बिल्कुल बस 1 मिनट के लिए धीमे धीमे हल्का सा जो है आग पे हम पका लेते हैं, वही हमारी ब्लांचिंग प्रक्रिया कहलाती है। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक घरेलू प्रबंधन उपकरण स्थिरता को बढ़ावा देता है? का है नॉन स्टिक कुकवेयर, खा है एल्यूमिनियम फॉयल, गा है टेराकोटा बर्तन, घा है प्लास्टिक कंटेनर। तो देखिए घरेलू जो है प्रबंधन उपकरण को जो है स्थिरता कौन देता है? तो वो हो जाएगा हमारा गा नंबर का ऑप्शन टेराकोटा बर्तन, है ना, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। फिर चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सुपर कंपेंसेशन सिद्धांत का प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है? का है आहार नियोजन, खा है व्यायाम पुनर्वास में, फिर है मानसिक विकास में, फिर है टीकाकरण कार्यक्रम में। तो देखिए सुपर कंपेंसेशन में जो है हम किसका प्रयोग करते हैं? तो वो हो जाएगा खा नंबर का ऑप्शन व्यायाम पुनर्वास में। ठीक है, इस जो है स्थिति में प्रयोग करते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कौन सा पोषक तत्व डाइटरी फाइबर के अंतर्गत नहीं आता? का है सेलुलोज, खा है फैक्टिन, गा है इंसुलिन या इम्लिन कह सकते हैं, घा है ल्यूसिन।
तो करेक्ट आंसर हमारा डाइटरी फाइबर के अंतर्गत कौन सा नहीं आता, तो ल्यूसिन नहीं आता है डाइटरी फाइबर के अंतर्गत। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास में कृति भावना बनामहीनता सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत किया गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कृति जो है भावना बनामहीनता किस मनोवैज्ञानिक ने ये प्रस्तुत किया है। ऑप्शन देख लेते हैं, पियाजे महोदय, एरिक्सन महोदय, फ्रायड, वाइगोत्स्की। तो देखिए पियाजे का आप जानते हैं, तो क्या है इनका, इनका जो है संज्ञानात्मक विकास है। ठीक है, एरिक्सन का क्या है, तो इनका मनोसामाजिक सिद्धांत, तो वही फ्रायड का जो है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, मनोविश्लेषणवाद कह सकते हैं। ठीक है, ये हो गया तो करेक्ट। और वाइगोत्स्की का फिर आप जानते ही हैं जेडपीडी है इनका। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खा एरिक एरिक्सन, है ना। इनका ही जो है कृति भावना बनामहीनता ये सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। फिर चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में पारंपरिक कपड़ा छपाई की कांथा शैली किस राज्य से संबंधित है, यानी कि कांथा किससे संबंधित है ये देखना है आपको। वैसे छपाई दिया गया है, लेकिन ये जो है कांथा क्या है, तो एक प्रकार की ये कढ़ाई कला है। ठीक है, ये कढ़ाई है, कांथा कह सकते हैं कढ़ाई है, या जो है इसमें छपाई तो नहीं होती, बहरहाल कढ़ाई कह सकते हैं। और अन्य प्रकार से लेयर में वस्त्रों को तैयार करते हैं। तो का है गुजरात, खा है राजस्थान, गा है पश्चिम बंगाल, फिर है घा उत्तर प्रदेश। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गा पश्चिम बंगाल। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गृह अर्थशास्त्र में अपशिष्ट न्यूनीकरण का प्रमुख सिद्धांत किस पर केंद्रित है। का है उपभोक्ता व्यवहार, खा है संसाधन पुनर्चक्रण, गा है वित्तीय प्रबंधन, घा है बजट योजना। तो जो गृह अर्थशास्त्र में अपशिष्ट न्यूनीकरण का सिद्धांत है वो किस पर केंद्रित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा संसाधन पुनर्चक्रण। ऑप्शन नंबर खा इज द करेक्ट आंसर। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है हमारा, गर्भावस्था में अत्यधिक विटामिन लेने से कौन सा विकार उत्पन्न होता है या उत्पन्न हो सकता है। तो देखते हैं जरा कि क्या अत्यधिक लेने पर, विटामिन ए अधिक जब ले लेंगे तो क्या समस्या आएगी। ए है हाइड्रोसिफिलिस, सॉरी का है हाइड्रोसिफिलिस, फिर है टेराटोजेनेसिस, फिर है रिक्टेस, फिर है पेलाग्रा। तो अत्यधिक विटामिन लेने से जो है कौन सा विकार होगा, वो होगा टेराटोजेनेसिस, है ना। ऑप्शन नंबर खा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विस्तार शिक्षा में पार्टिसिपेटरी अप्रोच का प्रमुख सिद्धांत क्या है। का है सरकारी योजनाओं का प्रचार, खा है समाज में तकनीकी जागरूकता फैलाना, गा है समुदाय को आत्मनिर्भर बनाना, गा है अत्यधिक विकास को बढ़ावा देना। तो देखिए पार्टिसिपेटरी अप्रोच का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है, समुदाय को आत्मनिर्भर बनाना, और उसके अलावा इसमें क्या होता है सहभागिता, है ना, सहभागिता कह सकते हैं। ये सहभागिता का जो है सिद्धांत भी इसको हम कह सकते हैं ना, पार्टिसिपेट करके हम समुदाय को क्या करते हैं, तो आत्मनिर्भर बनाते हैं। फिर चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बालक के संज्ञानात्मक विकास में जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की अवधारणा किससे संबंधित है ना। संज्ञानात्मक विकास में जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की अवधारणा किससे संबंधित है तो जरा देख लेते हैं। का है अनुकंपा शिक्षण, ठीक है, फिर खा है हमारा सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव, फिर है अनौपचारिक शिक्षा फिर गा है बौद्धिक कुशलता। तो किससे संबंधित है, हमारा आंसर हो जाएगा सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव से। ऑप्शन नंबर खा इज द करेक्ट आंसर। फिर आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ओमेगा 6 फैटी एसिड का प्रमुख स्रोत क्या है। का है अलसिक तेल, फिर है सूरजमुखी तेल, फिर है मछली तेल, फिर है नारियल का तेल। तो देखिए ओमेगा 6 फैटी एसिड का प्रमुख स्रोत हो जाएगा सूरजमुखी का तेल, करेक्ट आंसर हो जाएगा खा नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट घरेलू वित्त प्रबंधन के लिए किसके लिए आवश्यक होता है
का है दीर्घकालिक निवेश, का है मासिक बजट योजना, गा है संपत्ति कर प्रबंधन, फिर है घरेलू ऋण नियोजन, है ना। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मासिक बजट योजना बनाना। मासिक योजना जब हम बनाएंगे बजट की, तो उसमें हमारा क्या होगा, घरेलू वित्त प्रबंधन में कैश फ्लो स्टेटमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण पीईएम, ठीक है, से संबंधित मरासमस का मुख्य कारण क्या है। वसा की कमी, प्रोटीन व ऊर्जा की गंभीर कमी, अधिक कार्बोहाइड्रेट सेवन, जल का पर्याप्त सेवन। तो ऑप्शन हो जाएगा खा, प्रोटीन व ऊर्जा की गंभीर कमी। इसमें क्या होता है, मरासमस देखने को मिलता है। फिर देखिए नेक्स्ट आइए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। भारतीय वस्त्र उद्योग में अजरक प्रिंटिंग, ध्यान रखिए अजरक प्रिंटिंग जो प्रिंटिंग है वो किस राज्य की पारंपरिक कला है। ऑप्शन हमारा है तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक, ओडिशा। तो ये कहाँ की है, तो ये है हमारी गुजरात की, ठीक है। अजरक प्रिंटिंग कहाँ की है, गुजरात की है, आपको देखने को मिलेगी। अगला है हमारा क्वेश्चन, बायोमैग्निफिकेशन का खाद्य श्रृंखला में प्रमुख प्रभाव क्या है। पोषक तत्व वृद्धि, विषैले पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि, ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि, जैव विविधता में वृद्धि, है ना। तो बायोमैग्निफिकेशन का जो है खाद्य श्रृंखला में क्या प्रभाव है, तो वो देखने को मिलता है विषैले पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। खा आंसर सही हो जाएगा। फिर देखिए अगला है माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी से संबंधित कौन सा विकार हिडन हंगर कहलाता है। हिडन हंगर आपको समझ में आ रहा होगा कि हिडन हंगर कहलाता है, क्या कहलाता है, तो ये देख लेते हैं, स्कर्वी, एनीमिया, ग्वाइटर, पेलाग्रा। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ख नंबर का एनीमिया, है ना। एनीमिया की स्थिति क्या कहलाती है, हिडन हंगर की स्थिति कहलाती है, ठीक है। ये आपको जान मिलेगा। और बाकी जानते ही हैं, तो ग्वाइटर किससे होता है, तो ये होता है आयोडीन की कमी से। पेलाग्रा होता है आपका विटामिन बी की कमी से, और स्कर्वी होता है आपका, तो होता है ये विटामिन सी की कमी से। और तो एनीमिया जो है हो जाएगा ये आपकी, ये भी आप जानते हैं किससे होता है, तो विटामिन बी 12 की कमी से होता है, और इसकी कमी ही हिडन हंगर कहलाती है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, किस रंगाई विधि में डिजाइन को पहले मोम से तैयार किया जाता है। पहले जो हम डिजाइन को मोम से तैयार कर लेते हैं, यानी कि ऐसा कपड़ा है उस पर जो डिजाइन है वहां पर हम मोम लगा देते हैं। ये आपको समझना कि जैसे ये आपका कपड़ा है, तो अगर आपने यहाँ पर ये कलाकृति बनाई है तो उस पर हम मोम लगा देते हैं, उसके बाद जो है हम उसको कलर करते हैं, फिर बाद में मोम को हटा दिया जाता है, डिस्चार्ज जो है पेंटिंग भी कहते हैं इसको। तब जहां पर मोम होगा वहां पर रंग नहीं चढ़ता, तो वो डिजाइन बन जाती है। तो ऐसा किसमें होता है ये बताना है आपको। का है ब्लॉक प्रिंटिंग, फिर है खा बाटिक प्रिंटिंग, फिर है स्क्रीन प्रिंटिंग, घा है टाई एंड डाई। तो टाई एंड डाई आप जानते ही हैं कि कपड़े में जो है बांधनी की तरह बनाया जाता है, ये राजस्थान की बहुत ही प्रसिद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खा बाटिक प्रिंटिंग। बाटिक प्रिंटिंग में ही मोम से पहले तैयार करते। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं क्या है, किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट को शरीर द्वारा सीधे ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है। का है ग्लाइकोजन, खा है सुक्रोज, गा है ग्लूकोज, खा है सेल्यूलोज। तो गा आंसर हमारा इसका हो जाएगा, सीधे जो है ऊर्जा स्रोत के रूप में हम क्या प्रयोग करते हैं, तो ग्लूकोज को हम प्रयोग करते हैं, गा नंबर का सही हो जाएगा। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, भारतीय पारंपरिक वस्त्रों में प्रयुक्त मदुरै साड़ी किस विशेष तकनीक से बनाई जाती है। का है हमारा जरी बुनाई, कोराई मट टेक्सचर, गा है इकत बुनाई, घा है ब्लॉक प्रिंटिंग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सॉरी, मदुरै साड़ी किस विशेष तकनीक से बनाई जाती है, तो वो बनाई जाती है कोराई मट टेक्सचर से, है ना। करेक्ट आंसर खा हो जाएगा। चलिए फिर देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है, विकासात्मक मनोविज्ञान में क्रिटिकल पीरियड
हाइपोथेसिस का मुख्य रूप से जो है किससे संबंध होता है? तो देख लेते हैं। का है भाषाधिगम, खा है नैतिक विकास, गा है संज्ञानात्मक विकास, घा है भावनात्मक बुद्धिमत्ता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर का हो जाएगा भाषा अधिगम। जो है विकासात्मक मनोविज्ञान में क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस का जो है मुख्य रूप से संबंध भाषा अधिगम से होता है। चलिए फिर देखते हैं अगला प्रश्न। बेसल मेटाबॉलिक रेट को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख कारक कौन सा होता है? तो का है आयु, खा है लिंग, गा है थायराइड हार्मोन, घा है आहार पैटर्न। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, उत्तर नंबर हमारा हो जाएगा गा ऑप्शन, थायराइड हार्मोन। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किस प्रकार की फिनिशिंग प्रक्रिया वस्त्रों को सिकुड़ने से रोकने के लिए प्रयुक्त होती है? कैलेंडरिंग, सेंफोराइजिंग, मर्सराइजिंग, एंटी फंगल कोटिंग। तो करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है ऑप्शन नंबर खा, सेंफोराइजिंग, है ना। सेंफोराइजिंग द्वारा हम क्या करते हैं? तो वस्त्रों की सिकुड़न प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। कैलेंडरिंग आप जानते हैं कि कपड़ों को लंबाई चौड़ाई को बराबर से ताने बाने के साथ सीधा बराबर करते हैं। और एंटी फंगल कोटिंग में होता है ऐसी लेयर वस्त्रों पर हो जाती है जिससे कि क्या होता है, उस पे जो है फंगस वगैरह, कीड़े और फफूंद टाइप में ये चीजें नहीं लगती हैं। ये सारी चीजें हैं। चलिए फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? साइकोसोशल डेवलपमेंट की अवधारणा के अनुसार किशोरावस्था में व्यक्ति को किस प्रमुख संकट का सामना करना पड़ता है? का है विश्वास बनाम अविश्वास, आत्म पहचान बनाम भूमिका भ्रम, गा है उत्पादकता बनाम ठहराव, गा है आत्मनिर्भरता बनाम संदेह। तो देखिए साइकोसोशल डेवलपमेंट में क्या होता है, किशोरावस्था में हमें जो है सबसे ज्यादा सामना करना पड़ता है आत्म पहचान बनाम भूमिका की। इसमें जो है बालक जो किशोरावस्था में होता है तो उसको अपनी पहचान बनाना और भूमिका, इसी सब के भ्रम में उसको ऐसी जो है कंडीशन का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा अमीनो एसिड शरीर में आवश्यक फैटी एसिड्स के चयापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो देखिए सबसे पहले जान लीजिए कि ऐसे कौन से अमीनो एसिड्स हैं जो कि क्या करते हैं। तो अमीनो एसिड्स आप जान लीजिए प्रोटीन की एक सूक्ष्म इकाई है। और कितने होते हैं? तो ये हमारे 20 होते हैं, 10 आवश्यक और 10 अनावश्यक। तो ये फैटी एसिड के चयापचय में भूमिका निभाते हैं। तो कौन सा होगा? का है लाइसिन, खा है मिथियोनिन, गा है अर्जिनिन, घा है हिस्टरिन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खा, मिथियोनिन। फिर चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्यवसायिक रूप से पारंपरिक गृह प्रबंधक को किस कौशल में सबसे अधिक दक्ष होना चाहिए? तो वो देख लेते हैं जरा किस में दक्ष होना चाहिए। का है समय प्रबंधन, खा है संचार कौशल, गा है वित्त योजना, घा है नेतृत्व क्षमता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वित्त योजना। वित्त योजना में सबसे ज्यादा कुशल होना चाहिए। फिर आगे देखते हैं प्रश्न। आज ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, बस सीधे सीधे आंसर बता दे रहे हैं। डिजिटल एक्सटेंशन एजुकेशन के अंतर्गत कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? तो देखते हैं जरा कौन सा तत्व माना जाता है। का है पारंपरिक शिक्षण तकनीक, खा है मल्टीमीडिया टूल्स, गा है प्रत्यक्ष संचार, घा है स्थानीय भाषा में संचार। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खा, मल्टीमीडिया टूल्स। मल्टीमीडिया टूल्स क्या होते हैं? तो ये डिजिटल एक्सटेंशन एजुकेशन के जो है अंतर्गत जो है सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। क्योंकि मल्टीमीडिया टूल्स में क्या होता है, ऐसी चीजें होती हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक टेक्निकल अनेक चीजें होती हैं जिससे क्या होता है, तो डिजिटल चीजें जो है या हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। फिर आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूट्रिशन साइंस में ग्लाइसेमिक इंडेक्स की अवधारणा का मुख्य उद्देश्य क्या है? का है आहार में वसा की मात्रा को मापना, खा है कार्बोहाइड्रेट्स का रक्त शर्करा पर प्रभाव मापना, गा है प्रोटीन संश्लेषण की दर निर्धारित करना, घा है आहार में ऊर्जा घनत्व का विश्लेषण। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होने वाला है? सॉरी, ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। कार्बोहाइड्रेट्स का रक्त शर्करा पर प्रभाव जो होता है उसी को नापना ग्लाइसेमिक इंडेक्स की अवधारणा का मुख्य उद्देश्य है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जरा सा।
भारतीय ग्रामीण परिवारों में गृह आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा सबसे प्रभावी तरीका होता है? का है सरकारी योजनाओं की जागरूकता, खा है पारंपरिक शिल्प कला प्रशिक्षण, गा है महिला स्वयं सहायता समूह, घा है बैंकों से लोन प्राप्ति। तो देखिए, जो गृह आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए जो सबसे प्रभावी तरीका कह सकते हैं या फिर सबसे प्रभावी जो है योजना जो कि चलाई गई है, तो वो है हमारी महिला स्वयं सहायता समूह। इसी के अकॉर्डिंग जो है महिला आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देने का या प्रोत्साहन देने के लिए ये सरकार के द्वारा चलाई गई एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सुपर फूड्स में शामिल स्पाइरुलिना किस पोषक तत्व के लिए प्रसिद्ध है? तो ये देख लेते हैं जरा। का है विटामिन सी, खा है प्रोटीन, गा है फाइबर, घा है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। तो देखिए, सुपर फूड्स में स्पाइरुलिना जो है किसके लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है? तो वो हो जाएगा खा नंबर का ऑप्शन, प्रोटीन। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा संवेदी अंग सबसे पहले भ्रूण में विकसित होता है? तो देख लेते हैं जरा। का है दृष्टि, फिर है स्पर्श, फिर है श्रवण, फिर है गंध। तो देखते हैं क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा खा नंबर का स्पर्श। फिर देखिए अगला प्रश्न, आयरन की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए किस विटामिन का सेवन अधिक आवश्यक होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। तो यहाँ पर देखिए वैसे तो जो है विटामिन जो है B9 और B12 की कमी से होता है एनीमिया, लेकिन ये जो है विटामिन सी इसके जो है अवशोषण में, संश्लेषण में कहते हैं सहायक होता है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। फिर चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक मिनट, कहाँ खिसक गई स्क्रीन। एक्सटेंशन कम्युनिकेशन मॉडल में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण होता है? का है तकनीकी ज्ञान, खा है संदेश की स्पष्टता, गा है श्रोता की संख्या, फिर है हमारा घा है मीडिया का प्रकार। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, संदेश की स्पष्टता। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है हमारा, कौन सा हार्मोन स्तनपान के दौरान दुग्ध निर्माण को नियंत्रित करता है? तो देखते हैं जरा। का है ऑक्सीटोसिन, खा है प्रोलैक्टिन, फिर है इंसुलिन, फिर है एस्ट्रोजन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खा, प्रोलैक्टिन। फिर चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, घर के आंतरिक डिजाइन में फेंग शुई का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? का है सजावट बढ़ाना, खा है ऊर्जा संतुलन बनाए रखना, गा है वास्तुशास्त्र को लागू करना, घा है रंग संयोजन पर ध्यान देना। तो फेंग शुई का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन खा हो जाएगा ऊर्जा संतुलन बनाए रखना। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, किस प्रकार का दूध नवजात शिशु के लिए सबसे अधिक पौष्टिक वाला होता है? का है टोन्ड मिल्क या दूध, फिर है फुल क्रीम मिल्क, फिर है कोलेस्ट्रम, फिर है स्किम्ड दूध। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का कोलेस्ट्रम। और ये क्या होता है? तो कोलेस्ट्रम माँ के स्तन से निकलने वाला गाढ़ा पीला दूध होता है, उसी को हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न, बच्चों के मानसिक विकास में मिरर न्यूरसन की भूमिका क्या होती है? का है संज्ञानात्मक कौशल को बढ़ाना, फिर है सामाजिक व्यवहार की नकल, फिर है गा ऑप्शन भाषा अध्ययन को बढ़ाना, घा है भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास करना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का सामाजिक व्यवहार की नकल करना। फिर चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सेरोटोनिन हार्मोन मुख्य रूप से किससे संदर्भित होता है? का है रक्तचाप नियंत्रण, खा है मनोदशा विनियमित विनिमय, गा है मांसपेशियों की वृद्धि, फिर घा है प्रतिरक्षा तंत्र। तो देखिए सेरोटोनिन हार्मोन मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो खा ऑप्शन हो जाएगा मनोदशा विनिमय से संबंधित है। फिर चलिए
देखते हैं अगला प्रश्न। पौधों में प्रयुक्त होने वाला फाइटोन्यूट्रिएंट जो एंटीऑक्सीडेंट गुण रखता है वह कौन सा है? का है कैरोटीनॉइड्स, खा है टैनिन, गा है ऑक्सलेट, गा है लैक्टिन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कैरोटीनॉइड्स। ये जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से देखिए हमारी जो है आज की सीरीज कंप्लीट होती है। फिर अब जो है मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय आप लोगों से। और जो है आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतना सपोर्ट करने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।